अगर लोगों को रोजगार मिला होगा तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ लोग क्यों चलेंगे? तो अपराध की तरफ तो फिर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ये तो खाली मन शैतान का घर, उन्होंने खाली बिठा दिया, हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझा दिया। संजय भाटिया जी वो दूसरा क्षेत्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा साहब का नाम सुनते ही उनको जो है छुछंदर वाली बात हो गई है। जी मराठा जी, आज आपने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली अपने निवास स्थान पर और एक उत्साह देखने को नजर आया आपके जो भी एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, कोई पुराने रंग में आज जो आपकी एकता शक्ति के समय में जो आपके कार्यकर्ताओं में जुनून था वो दिखाई दिया। क्या किस प्रकार की आपकी ये मीटिंग थी और क्या आपने आगे की इसमें रणनीति तय की है? ये हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की साप्ताहिक बैठक लेते हैं और उसमें समझो समीक्षा होती है कि पिछले सप्ताह क्या काम किया और अगले सप्ताह के कार्यक्रम बनते हैं। बाकी सुझाव आते हैं, विचार भी रखते हैं अपने अपने। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पॉलिटिकल मटेरियल तो है नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियों में दूसरे में रहे हों। हमारे साथ तो वह आदमी जुड़े हुए जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों से अछूते रहे हैं, राजनीति से जिनका तो कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। अब वो राजनीति की समझो एक किस्म से ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें हम भी ऐसे ही हैं। हम अभी कोई राजनीति का ज़्यादा लंबा चौड़ा अनुभव नहीं रहा कभी पहले, हम भी सीख रहे हैं और सारे हमारे कार्यकर्ता भी सीख रहे हैं और हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और जिस एनसीपी के बारे में लोगों का विचार आज से 8-10 महीने पहले ये था कि एनसीपी का हरियाणा में कुछ नहीं है, आज लोगों के अपने आप मुँह से बात निकलने लग गई कि यदि इंडिया गठबंधन में एनसीपी है और एनसीपी का जो भी उम्मीदवार यहाँ से आएगा, मराठा वीरेंद्र वर्मा के बारे में ज़्यादा बात करते हैं मेरे नाम के बारे में, तो निश्चित रूप से लोकसभा की सीट निकलेगी। और हमने कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि जो ये बात करते हैं कि हरियाणा में तो भाजपा आती है, केंद्र में भाजपा आ सकती है। हमने कार्यकर्ताओं को ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भले ही आ जाए शायद, लेकिन केंद्र में तो आने का इस बार कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि कर्नाटक में जैसे 28 की 28 सीट पहले भाजपा के पास हैं, 29 में से 28 सीट मध्य प्रदेश में भाजपा के पास हैं, राजस्थान की 25 की 25 भाजपा के पास हैं, महाराष्ट्र की जो है 38 सीट भाजपा और शिंदे ग्रुप के पास हैं। तो आगे कहाँ ये बढ़ेंगे? महाराष्ट्र में आज इनकी 5 सीट भी नहीं आएंगी इस बार, कर्नाटक में सीट नहीं आती इनकी, मध्य प्रदेश में सीट नहीं आती आगे इनकी, राजस्थान में सीट नहीं आती आगे इनकी। तो मैंने ये बात कही कि स्टेट में भले ही कोई पार्टी आ जाए, चाहे भाजपा भी आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में इस बार बनने वाली नहीं है। 2024 में इंडिया नाम का गठबंधन बनेगा और माननीय शरद पवार जी इसके प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा भी निश्चित है। और ये सारा मेन आर्किटेक्ट जो विपक्षी एकता का है करने वाले भी माननीय शरद पवार जी हैं। जी, आज की जो हरियाणा प्रदेश की हम बात करें, राजनीतिक हालात कैसे हैं? अब हाल ही में हमने देखा नूह में भी एक दंगा हुआ, मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर जी, उन्होंने भी एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और कहा कि जो है हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। और इसकी आलोचना भी वही बात की सारे की, और नूह वाली इन्होंने वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में लोगों को उलझाने की कोशिश करी है, लेकिन हरियाणा में तो कभी ऐसी बात हुई ही नहीं है कि धर्म के नाम पे यहाँ पर कोई दंगे हों या लोग भड़के हैं। यहाँ तो लोग शुरू से शांति से और प्यार से रहते आए हैं। कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस वालों ने, कि किसी तरह से यहाँ भी एक माहौल ऐसा बन जाए कि हिंदू वोट पोलराइज हो जाए और हरियाणा में भी सफलता ऐसी मिल जाए जैसी और स्टेटों में बाकी पिछले सालों में मिलती आई है। लेकिन मैंने तो इस बार आपको साफ तौर पे बताया है, इस बार दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत गिरा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी। इंडिया नाम का गठबंधन ही इस बार इलेक्शन को स्वीप करेगा। जी तो सर, अगर आपकी सरकार आ रही है तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो हादसे क्यों होंगे? अगर लोगों को रोजगार मिला होगा तो फिर आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ लोग क्यों चलेंगे? और अगर खुशहाली होगी, शिक्षा होगी और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे तो अपराध की तरफ तो फिर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। ये तो खाली मन शैतान का घर, सारे लोगों को इन्होंने खाली बिठा दिया, हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझा दिया। अब लोग खाली बैठे हुए फिर कुछ ना कुछ शरारतें तो करेंगे।
जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनके कभी अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि मराठा वीरेंद्र वर्मा जो है हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। अभी तो कहीं से भी नहीं आया। अभी ये तो बाकी सारे बैठ के फिर ये सीटों का बंटवारा करेंगे। वैसे हकीकत तो यह है बहुत हद तक बंटवारा हो चुका है, बहुत हद तक बंटवारा हो चुका करनाल है। की सीट को लेकर के कि इंडिया गठबंधन की आप कितने आश्वस्त हो कि टिकट आपकी होगी? हम तो 100% आश्वस्त हैं और उसी हिसाब से हम तैयारियां भी कर रहे हैं। और यहाँ की सीट के बारे में तो हमें लगता है कि ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए मजबूत आदमी चाहिए सामने। और हम समझते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की सबकी ये राय है और आम पब्लिक की भी यही राय है कि यदि एनसीपी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा होंगे और कांग्रेस वगैरह और गठबंधन के साथियों का इनको सहयोग मिलेगा तो ये सीट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा विक्ट्री मार्जिन से निकलेगी। हरियाणा मंत्रिमंडल में भी जो है बदलाव की खबरें आ रही हैं और जो हमारे मौजूदा सांसद है करनाल से वो भी अब लोकसभा छोड़कर विधानसभा में प्रवेश करने ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नहीं, व्यक्ति विशेष की तरफ के प्रतिक्रिया में नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं तो पार्टी से कोई भी है, पार्टी से तो कोई ना कोई उम्मीदवार आएगा, तो कोई भी है। इस बार सीट बदलने का ये भी कारण हो सकता है कि सामने एक मजबूत कैंडिडेट मराठा वीरेंद्र वर्मा नजर आ रहे हैं। नहीं, फिर उनको दूसरा और इससे मजबूत कौन है? दूसरा भी इनसे मजबूत कोई नहीं है। कोई भी उम्मीदवार आए, हम ये सीट सबसे हाईएस्ट मार्जिन से, विक्ट्री मार्जिन से सीट निकालेंगे। जी, अगर आपको सांसद बनते हो और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हो, एक पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी अपने करनाल जिले के लिए? ये तो हम 20 साल हो गए, हमने जो लोगों को जो बातें कही हैं वो सारी की सारी हम पूरी करेंगे। 20 साल हुए लोगों को हम जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी को ख़त्म करना, और जैसा महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी ने करके दिखाया है और जैसे रोजगार की गारंटी कानून बना है वहाँ पर, तो यहाँ हरियाणा में भी हम बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। कि कृषि में ऐसे सुधार और इसका विस्तार और विकास ऐसा करेंगे कि एक किसान की आमदनी एक साल में 1 एकड़ से 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हो, और इनके जो पैदावार होगी उनका जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में उनका प्रोसेस करके और पैकिंग करके विदेशों में इनका निर्यात करेंगे। और जैसा महाराष्ट्र से हो रहा है, महाराष्ट्र जैसे पहले सूखा पड़ा रहता था वहाँ, आज वो फलों की और सब्जियों की एक हब बना हुआ है, तो ऐसे हम हरियाणा को भी बनाएंगे और उद्योगों का विस्तार करेंगे। और समझिए शिक्षा का जैसे प्रबंध बहुत अच्छा मैं नहीं समझता यहाँ, बेशक चाहे इंस्टीट्यूट हों, लेकिन गुणवत्तायुक्त शिक्षा नहीं है हरियाणा में। हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा के अवसर पैदा करेंगे बच्चों के लिए, और यहाँ के बच्चों को हम शिक्षा ऐसी देंगे जिससे कि इनका मांग न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी हो। और स्वास्थ्य की सेवाएं हम ऐसी करेंगे कि किसी गरीब को सोचना ना पड़े कि मुझे इलाज कहाँ कराऊँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊँ। तो सारा सरकार की ओर से स्वास्थ्य का सेवाओं का हम प्रबंध करेंगे जैसा महाराष्ट्र में हुआ है। जी, ये थे हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा, जो इंडिया गठबंधन के एनसीपी के उम्मीदवार ये बता रहे हैं होंगे। ये पूरी तरह आश्वस्त हैं और ये इनका दावा है कि वो भारी बहुमत से जीत करके लोकसभा के अंदर प्रवेश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गढ़ है उसको तोड़ने का काम करेंगे। मेरे दाईं ओर बलकार सिंह संधू जो लीगल सेल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और मेरे बाईं ओर डॉक्टर करण सिंह चौधरी जो SC मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये बैठे हैं और दोनों ही बड़े सूझबूझ वाले व्यक्तित्व के स्वामी हैं। एनसीपी का जो आपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक इसमें हम देख रहे हैं करनाल से बाहर भी आप इसका संगठन खड़ा कर रहे हैं, कितनी कामयाबी अभी तक आपको मिली? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एनसीपी का जनाधार हरियाणा में जो वीरेंद्र सिंह मराठा से पहले नहीं था बिल्कुल भी। अब जब से इनको प्रदेश की बागडोर शरद पवार जी ने सौंपी है, तब से ये अपने पूरे संगठन का पूरा कार्यक्रम पूरा प्लानिंग से कर चुके हैं और संगठन इतना मजबूत कर चुके हैं, इसमें सभी जातियों के लोगों को इन्होंने मिश्रण किया है। और जिस प्रकार से एनसीपी का ग्राफ हरियाणा में विशेषकर करनाल लोकसभा में पूरा चर्चा में है, और विरोधी कोई भी कैंडिडेट
ऐसा डर उनमें पैदा हुआ है कि शायद वो अपना कैंडिडेट ही नहीं अभी चुन पा रहे। तो इसलिए ये ग्राफ इतना बड़ा है कि इनकी जीत को, अगर जैसे इंडिया का जो अलायंस हुआ है उसमें शरद पवार जी ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया था कि इतने सशक्त नेता करनाल लोकसभा में पहले भी ये कुछ मार्जिन से ही रह गए थे, और अब इनका जो कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से संगठन का कार्य, पार्टी का कार्य ये संभाल रहे हैं और लोगों की आस्था इनमें पूरी निष्ठा से है। जैसे हम ये साप्ताहिक संडे को मीटिंग करते हैं, उसमें संगठन की बातें होती हैं, पार्टी प्रचार प्रसार की बातें होती है, और विशेषकर करनाल लोकसभा से एमपी का जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे भी कार्यक्रम हमने लिस्ट फाइनल कर चुके हैं। नीलो खेड़ी रसम की फाइनल हो चुकी है, बाकी दूसरे जिलों में भी ये कार्यक्रम जारी है। तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई जिस दिन वीरेंद्र मराठा जी यहाँ से टिकट का डिक्लेरेशन होगा, उससे पहले ही कार्यक्रम इतना तेज है कि भाई ये एक सशक्त नेता के रूप में उभरेंगे। और जैसा मराठा जी ने बताया है कि भाई इंडिया में सबसे मार्जिन की सीट से ये जीतेंगे। धन्यवाद आपका। करण सिंह जी, कैसी परिस्थिति अब नजर आ रही है आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके पास है, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और वो एक बार फिर जो दोबारा से भारत के अंदर केंद्र के अंदर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये करनाल लोकसभा की मैं बात करूँ तो किस प्रकार आप डिफेंड करोगे और क्या तैयारी आपकी चल रही है करनाल लोकसभा क्षेत्र में? लोकसभा के जो सदस्य हैं संजय भाटिया जी, वो दूसरा क्षेत्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से वो मराठा साहब का नाम सुनते ही उनको जो है छुछंदर वाली बात हो गई है। अब वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उनका कोई अभी समाधान नहीं नज़र आ रहा उनको। और ये हमारे जन जन के नेता हैं और इनको कोई परिचय की मोहताज नहीं है। इनको आज पूरा हरियाणा ही, नॉट ओनली हरियाणा के नेता हैं और जन जन की आवाज़ है, और सभी जो हम सभी जातियां सर्व जाति मिलके इनको हम ये लोकसभा से बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत हमेशा, मतलब ये याद रखी जाएगी कि अब की बार मराठा साहब की जीत जो ना अवश्य ही पक्की है। ये रहा है कि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आकर सांसद बन जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे मराठा जी हो चाहे अन्य, जब भी चुनाव में आए लोगों ने उन्हें लोकसभा में भेजने का काम नहीं किया। अब की बार क्या आप करनाल पानीपत की जनता से अनुरोध करना? अब की बार लोगों ने मन बना लिया है और सभी जो न सर्व जातीय पंचायत भी हमारी हो चुकी है, और कई जैसे पानीपत में हमारी रैली बहुत सफल हुई है, हमारी मतरोडा में हुई है, इसराना में हम करने जा रहे हैं। तो जितनी भी इसमें यमुनानगर में हुई है, तो हमारी सभी रैलियों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और उन्होंने वादा किया है कि अब की बार मराठा साहब को जिताकर ही दम लेंगे। कृषि क्षेत्र में वहाँ महाराष्ट्र में इतना अच्छा इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र ये मिल के काम कर रहा है, और पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स की आय है वो सिर्फ महाराष्ट्र से आती है। आप सभी को पता है 1/3 के करीब सारी वहाँ से आती है, बाकी 2/3 जो है इंडिया की वो है, अलग से इतना उनका हुआ है इनकम का। तो वही पैटर्न हम यहाँ हरियाणा में हमारे लोकप्रिय नेता के आशीर्वाद से ये सारा काम ऐसा ही संभव हो पाएगा यहाँ।